अवर नेशन मध्य प्रदेश। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। जब नारी में हो शक्ति सारी, फिर क्यों नारी हो बेचारी। कहने और पढ़ने में यह शायद यह पंक्तियां सुंदर लगती हो, लेकिन साल में एक बार महिला दिवस पर ऐसे स्लोगन सार्वजनिक कार्यक्रम में जरूर पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही स्लोगन हमें राजगढ़ जिला मुख्यालय पर महिला दिवस पर हुए विख्यात कार्यक्रम से देखने को मिले। यह मंच से बातें तो बड़ी बड़ी की गई, लेकिन महिलाओं की अनदेखी कार्यक्रम स्थल पर ही होती रही। एक तरफ कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को लेकर योजनाओं का बखान किया जा रहा था, वहीं होटल के बाहर बैठी गुड्डी बाई रोज की तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने की जुगाड़ में लगी। राजस्थान से नात्रा प्रथा के तहत इसे नरसिंहगढ़ में बेचा गया था, लेकिन पति की मौत के बाद गुड्डी बाई किसी प्रमाण पत्र के लिए राजगढ़ आई थी और कई माह से राजगढ़ की सड़कों पर ही भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। महिला आश्रम में जाने पर इसे प्रमाण पत्र की मांग की जाती थी। क्यों तुम? मैं राजस्थान की। राजस्थान की? तो यहाँ कैसे आई? यार ना कोई ने नाते दे दी, भेज दिया कोई नरसिंहगढ़ नाते दे दिया। नरसिंहगढ़ कोई भेज दिया। तो पति कहाँ है? क्या नाम है तुम्हारे पति का? रामचरण। है रामचरण। कहाँ है वो? यहाँ गुजर गया वो। कितने रोज हो गए? 3-4 साल। 3-4 साल हो गए। वो है क्या राशन कार्ड वगैरह कुछ है तुम्हारे? दे नहीं रहा राशन। पैसा लेता होगा? पैसा भी ले ले और देवे ही नहीं, सब बात है। हाँ। नहीं कि तुम आश्रम में रुक जाओ, महिला आश्रम में, या कहीं रह जाओ वहाँ। कोई आया तो केवा आए थे फिर हाँ कि ना दो का और प्रमाण पत्र लेके आओ। कहाँ का प्रमाण पत्र मांगे? आश्रम वाला प्रमाण पत्र तुम्हारे पास है नहीं? कैसे रोटी वोटी कैसे खाओ, क्या करो फिर तुम? राजगढ़ से 50 किलोमीटर दूर से आई ये दोनों महिलाओं को बताया गया था कि राजगढ़ में मीटिंग है, तुम्हें किसी योजना का लाभ मिल सकता है। लेकिन कार्यक्रम समाप्ति के बाद जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर ही महिलाओं की दुर्दशा महिला दिवस पर ही सामने आ गई। इससे साफ जाहिर होता है कि महिला सशक्तिकरण और महिला उत्पीड़न पर कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं विभाग महज कागजों में ही नारी शक्ति को मजबूत बनाने में जुटे हैं, न कि धरातल पर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब शिकोहाबाद थाने में तैनात होमगार्ड ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाने में तैनात होमगार्ड राजेश कुमार ने उस समय तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली जब वह घर पर कमरे में अकेला था। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन सन्न रह गए। जैसे ही कमरे में जाकर देखा तो राजेश के सिर में गोली लगने से खून बह रहा था। आनंद फानन में उसे शिकोहाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल फिरोजाबाद भेज दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि राजेश पिछले कई महीनों से कैंसर से पीड़ित था। बीमारी के कारण घर की हालत बदतर होती जा रही थी, जिसके कारण आज उसने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। होमगार्ड के पद पे एक आया था, वो मृतक अवस्था में यहाँ पे लाया गया है हॉस्पिटल में और उसके दाएं सिर पे गोली मारी गई है। क्या नाम है? राजेश कुमार नाम है उसका, 42 वर्षीय। आष्टा के समीप ग्राम सिद्धिगंज में होली तीज के मेले का आयोजन हुआ। आष्टा से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सिद्धिगंज में है मां बगुई माता का अति प्राचीन मंदिर, जहां प्रतिवर्ष लगता है होली की तीज को मेला, जिसमें दूर दराज से आते हैं आदिवासी, बंजारा आदि समाज के लोग, जिन्हें होता है इस मेले का बेसब्री से इंतजार। मंदिर के पुजारी रमेश शर्मा बताते हैं कि ये अति प्राचीन मंदिर है, जिसमें पाषाण पर उकेरी माता की प्रतिमाएं हैं। साथ ही नए बने मंदिर मेदुगा की प्रतिमाएं, तो एक मंदिर में माँ संतोषी की मन को संतोष प्रदान करने वाली प्रतिमा, वहीं दूसरी ओर मड़ैया में विराजित है वीर हनुमान की आकर्षक प्रतिमा, जो भक्तों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण का प्यारा कदम पेड़ भी है, जहाँ केवल अब 2 ही बचे हैं। पंडित शर्मा का कहना है कि हर नवरात्रि में मंदिर में एक दिव्य ज्योत आती है, जो कुछ समय रहती है और चली जाती है। वहीं नाग देवता भी इसी दौरान आते हैं। मेले में जहाँ स्थानीय दुकानदार अपनी दुकान लगाते हैं, वहीं दूर दूर से दुकानदार तरह तरह की दुकानें लगाने आते हैं। बर्फ के गोले, मटका कुल्फी, मनिहारी, फल फ्रूट से लेकर मिठाई की दुकान, तो अति प्राचीन परंपरा गोदन भी यहाँ देखने को मिला। तो वहीं महिला दिवस पर दूर दराज की 7वीं कक्षा की लड़की इस बारे में चर्चा की तो उसे भी महिला दिवस के बारे में काफी जानकारी है। इसका मतलब है कि महिलाओं में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता अब पढ़ाई के माध्यम से पहुंच चुकी है। इंदौर के खजाना स्थित मकतब अफजल का सालाना जलसा हुआ। सानिया बिनते इमरान वो आ जाए और दुआ पेश करे। तानिया बिनते इमरान खान, भाई जिन बच्चों का नाम है वो आगे आ जाए ताकि देर
करने लगे। और मैं ये दरखास्त, ये जो बात हजरत गेट पर खड़े हुए हैं, इसे दरखास्त है कि कुर्सियों पर बैठे। ये कुर्सी आप हजरत के लिए लाई गई है। आ जाओ भाई, माशाल्लाह, अंदर आ जाओ। भाई कुर्सी पर बैठ जाए, भाई सब कुर्सी पर बैठ जाए। बोलो। खाना खाने की दुआ सुना दो बेटा। अल्लाह के सामने आखिरी दर्जे का झुकना जो होता है वो सजदा। इम्तिहान के अंदर, अपने एग्जाम के अंदर फर्स्ट नंबर हाफी साहब हम भी हैं। हाफी साहब मतलब दूध की दी है। हाफी साहब मतलब दूध की। वही तो बोल रहा हूँ ना, देख के दो किस बच्चे को देना। ये इनको दो, इसको दो, इसको नूर वाले का दो। ये कड़ी में 3 अब सब लीजिए। अच्छा भी ये भी। अब सब 2 दीजिए। मतलब अब सब ये लीजिए। ये ले टीना। अच्छा भी ये भी मैं हाफी साहब 2। अच्छा एक और हाफी साहब। क्या नाम करे, ज़कात भी दे, लेकिन उसके अकायद दुरुस्त ना हो तो ना उसकी नमाज काम की, ना उसका रोज़ा काम का, ना हज, ना ज़कात। इसलिए दीनियात निसाब ने बचपन से ही बच्चों के अंदर अकायद पुख्ता करने के लिए चंद चीज़ें अकायद के ताल्लुक से डाली हैं, जिसमें पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा, चौथा, 5वां कलमा तर्जमे के साथ। नबी किसे कहते हैं, नबी का क्या दर्जा है, मौजिज़ा किसे कहते हैं, करामत किसे कहते हैं, जन्नत और जहन्नम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश।